आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है फैशन डिजाइनिंग। व्हाट इज फैशन डिजाइनिंग, फैशन डिजाइन के टाइप्स। जब हम फैशन डिजाइन स्टडी करते हैं तो उसमें हम कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फैशन डिजाइन मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, एज इन वेयर वी आर गोइंग राइट नाउ, और फ्यूचर क्या है इसका। सब चीज़ों के बारे में हम आज फैशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली बेसिक ओवरव्यू होएगा आज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फैशन डिजाइन। फैशन डिजाइन होता क्या है बेसिकली। आप सही कह रही थी, फैशन डिजाइन में क्लॉथिंग और एक्सेसरीज बोथ इंक्लूड होती है, ठीक है। बेसिकली एक आर्ट होता है। आप बैठे हो, आपने सोचा लाइक दिस शुड बी लाइक दिस वे। अब आपके जहन में एक ड्रेस आया, आपको होता है कि ये एक, अब मैंने इसको क्रिएट करना है। फिर उसकी फॉर्म, उसकी क्रिएशन, उसको मतलब सोचने से लेके प्रोडक्शन तक बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अभी हमने सोचा कि अब मैंने इस तरह का ड्रेस पहनना है, ठीक है। तो अभी सिर्फ हमारी थॉट में है, फिर हम एक पेपर लेंगे, पेंसिल लेंगे, हमने उस ड्रेस का ना नॉर्मल से स्केच तैयार कर लेना। अब हम नॉर्मल, हम टेलर को कपड़े देने जाते हैं ना, हमें कोई शर्ट बना के दिखाते हैं या कुछ चीज ऐसा, ठीक है। तो जब हम आगे जाके फील्ड में आते हैं तो हमें इसका प्रॉपर स्केच बनाना होता है, ठीक है। इलस्ट्रेशन बनानी होती है, उसके ऊपर हमने प्रॉपर स्केच बनाना होता है, ठीक है। तो वो हम उसका स्केच बनाते हैं, उसके बाद हम उसके हिसाब से उसके कलर वेरिएंट देखते हैं कि ये किस कलर में होना चाहिए, किस फैब्रिक में होना चाहिए। इसकी ये कट है तो इस पे ये कलर अच्छा लगेगा। फॉर एग्जांपल एज इफ वी आर यूजिंग समथिंग लाइक लूज फैब्रिक ले रहे, लूज हमारा कुर्ता है, उसमें हम कहेंगे यार इस पे लेने में अच्छा लगेगा, इस पे शिफॉन का फैब्रिक अच्छा लगेगा। आप हमारी गर्मियां हम लॉन पे बना लेते हैं, वो हमारे पे डिपेंड करता है फैब्रिक हमने कौन सा यूज करना है। तो फिर हम फैब्रिक पे जाएंगे, कलर लेंगे, कलर अब कौन सा करना है। फैब्रिक हमने सेलेक्ट कर लिया कि हम इस टाइप का फैब्रिक लेना चाहें, फिर हम सोचेंगे अभी किस कलर में होना चाहिए, फिर हम उसका कलर डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो कलर भी, अब ये सारा कुछ हमारी थॉट्स में चल रहा है, ठीक है। ये फिर हम जब सारा कुछ करने लगते हैं ना, तो हमें A to Z करते हुए हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है कि यार दिस इज द, और हमने यहाँ से स्टार्ट करना है तो हमारा एंड प्रोडक्ट ये बनेगा। अभी इतने इंसान गलतियां करता है क्योंकि गलतियों से सीखता है, तो इंसान मतलब स्टार्ट कर देता है लेकिन हो जाता है, ठीक है। तो चलें जी, फैशन बेसिकली होता है कि आर्ट है, आर्ट ऑफ क्रिएटिंग क्लोथ्स एंड एसेसरीज, ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि आपकी जो क्रिएशन होती है ना, वो बहुत सारे पीसेस पे मुश्तमिल होती है। लाइक वी हैव फंक्शन दैट हम उसमें प्रैक्टिकली लेते हैं उसको। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी प्रैक्टिकल यूज में आती हैं, जैसे कि अब हमारी ज्वेलरी हो गया, हमारे ड्रेसेस हो गए, एक्सेसरीज में हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं। जब हम डिजाइन की फील्ड में जाते हैं ना, तो वी हैव सो मेनी थिंग्स लाइक इंटीरियर डिजाइन में चलते हैं तो हमारे पास जो फैब्रिक होता है वो फैशन डिजाइनर के हाथ से होके आया होता है, जो इंटीरियर में यूज होता है। जैसे कि अब हमारे सोफा हैं, चेयर्स हैं, जिनको फैब्रिक यूज हो रहा होता है। बेसिकली अब इंटीरियर डिजाइनर भी एक डिजाइनर ही है जिसने बैठ के पहले स्केच बना के एक डिजाइन तैयार कर लेना, उसके बाद में जो सारी चीजें उस पर होनी है वो सारी एक डिजाइनर ही कर सकता है। उसमें फैब्रिक है, उसमें कट्स हैं, अब हमने यहाँ पे किए, मतलब डिजाइन क्रिएट करना है और यहाँ पे किया है, ठीक है। बेसिकली फैशन इज अ थॉट। हमने ये सोच लिया और अब हमने ये करना है। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को केयर, बहुत सारी चीज़ों को एज ए, बहुत सारे केयरफुल होकर बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। उसमें आपने देखना है कि यार एस्थेटिक्स बहुत अच्छे से जा रहे हैं, कि हम जो भी हम सोच रहे हैं क्या वो बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करेगी, मतलब व्यूअर को अट्रैक्ट करेगी। अब हम ऐसे कपड़े पहन लेते हैं जो हमारे व्यूअर को अट्रैक्ट नहीं करते, ऐसी प्रोडक्शन कर लेते हैं जो मार्केट में चल ही नहीं रही, वो ट्रेंड में है ही नहीं, उसका स्टाइल चल ही नहीं रहा। 90s का फैशन ले लें और आपका फैशन ले लें, देयर इज सो मच डिफरेंस, ठीक है। ठीक है, फैशन रेवोल्यूट करता है, घूम के वापस आता है वही वही। लॉन्ग शर्ट्स बहुत पहले थी, अब फिर से लॉन्ग स्टार्ट हो गई है। शॉर्ट्स आई, अब थोड़ी देर बाद शॉर्ट का फैशन आ जाएगा, अब मिक्स चल रहे हैं, फिर नी लेंथ हो जाएगी, मिड काफ हो जाएगी, वो वेरिएंट करती है। फैशन रेवोल्यूट करता है, ठीक है। पुरानी चीजें नई दोबारा आना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। बहुत सारी जगह पे आपने देखा है कि मतलब पुराना फैशन है लेकिन वो एस्थेटिक्स में लेके आने की वजह से बहुत सारी मॉडल्स हैं वो पुराने घरों में जाके शूट करती हैं, पुराने खेतों में, मतलब देहाती घरों में। वो क्यों है, वो पुराने फैशन को रिन्यू करना चाहती है, फैशन रेवोलेट करना चाहती है, रेवोल्यूशन होती है, ठीक है। उसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। अब हमने बहुत हर चीज को फ्लेक्सिबिलिटी देनी होती है कि यार ये नहीं तो ये। अब जैसे अब हमारी एक थॉट है, बेसिकली मेरी एक थॉट है कि अगर मैं
शर्ट लूज पहन रही हूँ तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ट्राउजर फिटेड होना चाहिए। अब एक एक ये बंदे की बॉडी टोन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप बहुत ज्यादा थिन है, आप कभी भी जो है टाइट ट्राउजर नहीं पहनेंगे, आप कहेंगे यार नहीं मुझे फोबिया, मेरी लेग्स जो है ना अजीब सी लगेंगी, मैं बहुत थिन हूँ। अब मैं क्योंकि थोड़ी सी हेल्दी हूँ, मुझे ये होता है कि यार अगर मेरी शर्ट लूज है तो मेरा ट्राउजर थिन होना चाहिए। मकसद क्या है, क्रिएटिविटी। अब आपने अपनी क्रिएटिविटी जो है ना वो सोसाइटी में लाके खड़ी कर देनी। अब इसमें ये होता है कि आपने अपनी क्रिएटिविटी को सोसाइटी में शिफ्ट करना होता है, उसमें जैसी लोगों के टेस्ट हैं उसके हिसाब से कपड़े डिजाइन किए जाते हैं। अब मेरा टेस्ट है कि मैं वेस्टर्न वेयर पसंद करती हूँ, आपका टेस्ट है आप ईस्टर्न पसंद करती हैं, हर एक बंदे का अलग अलग टेस्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली फैशन इज समथिंग दैट यू कैन जनरेट विद योर थॉट इवन। उसमें आपकी जो भी सारी चीजें आ रही हैं, आपने जो सोचा है, ये आपके ये हर बंदे के लिहाज से होता है। लेकिन जो ट्रेंड होता है ना, जो आजकल ट्रेंड, अब जैसे हम कहते हैं यार आजकल इस चीज का ट्रेंड बहुत चल रहा है, मैंने ये बनवाना है, वो भी एक वो फिर हमसे पहले वो ट्रेंड आता है, फिर उसको फैशन के थ्रू हम लोग जनरेट करते हैं, और जब वो फैशन में आ जाता है फिर उसको हम हर बंदा अपने लिहाज से स्टाइल करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड होता है, फिर फैशन में आता है, फिर उसके बाद हम स्टाइल में उसको जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि हर बंदे का अपना स्टाइल होता है। कोई लॉन्ग शर्ट जो है वो पसंद करता है, कोई लूज फिट, कोई टाइट फिट, कोई स्ट्रेट ट्राउजर, कोई बेल बॉटम, कोई टाइट्स, हर एक की अपने अपने जो है ना टेस्ट होता है, ठीक है। स्टाइल डिवेल्प अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। और ट्रेंड जो होता है वो बेसिकली होल इंडिविजुअल का होता है कि यार मतलब ट्रेंड सेट हो गया, एक बंदे ने ट्रेंड सेट कर दिया यार दिस शुड बी इन दिस वे, तो वो ट्रेंड जो है चलता 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 चलता, जैसे कुछ कल्चर वैल्यूज है हमारी, कुछ बहुत सारी रस्मात हैं जो ये ट्रेंड ही है, फिर पीछे से हमारी कल्चर वैल्यूज चलती आ रही हैं कि यार अब कुछ लोगों के अंदर है दूध पिलाई के भी ये रस्म लगा लो, ये एक कल्चरल वैल्यूज है जो स्टार्टिंग से चलती आ रही है। अब हमें नहीं पता इसकी हिस्ट्री क्या है, अब हमने वो करना है जो हमारे बड़ों ने किया, ठीक है। अब यही है, ट्रेंड भी ऐसे ही है। अब वो 2-4 महीने पहले शुरू होता है, वो किसी अच्छी जगह से या किसी डेवलप सिटी से, फॉर एग्जांपल कराची से एक ट्रेंड शुरू होता है, वो फिर पहले बड़े सिटीज में रिवॉल्व करता है, जैसे कराची से इस्लामाबाद गया, इस्लामाबाद से लाहौर आया, लाहौर में बहुत ज्यादा डिजाइन हाउस है, हर चीज है, फिर वो डिजाइनर्स ने वो चीज पिक कर ली। अब वो उस चीज को एज ए ट्रेंड वो अपने फेमस सेलिब्रिटीज को, मॉडल्स को शो करवाएंगे, फिर उस हिसाब से जो वो ट्रेंड है वो रिवॉल्व करता है पूरे वर्ल्ड में, पूरी कंट्री में, ठीक है। तो वो ट्रेंड इज समथिंग दैट एवरीवन कैन फेस, स्टाइल इज समथिंग दैट इंडिविजुअल कैन फेस, ठीक है। तो बेसिकली फैशन की अब समझ में आ गई होगी। अब फैशन के बारे में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे करे। चलो जी, हम अब आगे चलते हैं। अब आगे से फैशन की टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। बेसिकली फैशन की 5 टाइप्स होती हैं, जो क्लॉथिंग की, ठीक है, जो हम क्लॉथिंग में लेते हैं उसमें 5 टाइप्स होती हैं फैशन की। सबसे पहली टाइप होती है हॉट कट्योर फैशन। बेसिकली हॉट कट्योर फैशन ये होता है कि समथिंग दैट इज लाइक हाई ड्रेस मेकिंग, ठीक है। तो वो हॉट कट्योर फैशन में आ जाता है। उसमें ऐसा सीन होता है कि यार इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि हॉट कट्योर फैशन के जो गारमेंट्स होते हैं ना, वो एक इंडिविजुअल अपने लिए ऑर्डर करता है। फॉर एग्जांपल अब मेरी शादी है, अब मैंने शादी से 3-4 महीने पहले अपना एक ड्रेस ऑर्डर कर दिया। हाई ड्रेस मेकिंग में आता है ब्राइडल का गारमेंट, ठीक है। अब ब्राइडल का जो गारमेंट होता है वो हॉट कट्योर गारमेंट में गिना जाता है। जब हमारा ब्राइडल का जो गारमेंट है वो हम बनने देते हैं, ठीक है, वो 2-3 माह पहले हम उसका ऑर्डर दे देंगे कि यार 2-3 माह बाद हमें ये चाहिए, तो वो जो ये लग्जरी फैशन में आ जाएगा ना, वो हॉट कट्योर गारमेंट होगा, ठीक है। वो बेसिकली एक ही पर्सन के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के आर्टिकल्स जो है उसमें नहीं प्रोड्यूस किए जाते, उसमें एक पर्सन के लिए प्रॉपर कॉस्ट्यूम जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है या फिर डेवलप किया जाता है पर्सन की चॉइस के हिसाब से, जो आपने ऑर्डर दिया है। फॉर एग्जांपल अब आपकी शादी है, आपने ऑर्डर दिया 2-3 माह पहले, आपको 2-3 माह बाद आपकी पसंद का जो है जोड़ा चाहिए, तो वो हॉट कट्योर गारमेंट होगा जो आप खुद से कह के पर्सनल सिर्फ अपने लिए बनवाएंगी, सबके लिए नहीं बनेगा, और उसमें बहुत ज्यादा काम होता है एंड स्टफ। मुझे 5 मिनट है, अजान हो जाए उसके बाद मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। एक एक मैंने आपको टाइप समझा दिया, बाकी 4 है। आई विल कंटिन्यू आफ्टर अजान। स्टार्ट करते हैं। फैशन की 5 टाइप्स के बारे में हम पढ़े थे। और फैशन ये बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है जो ड्रेस एक ऊंचे लेवल पे सिर्फ आपके लिए प्रोड्यूस हो रहा है, एक कॉस्ट्यूम है। जैसे अब हमारे अवार्ड्स होते हैं, उसमें
हर पर्सन, एक इंडिविजुअल अपने लिए प्रॉपर एक गारमेंट जो है उसकी प्रोडक्शन करवाते हैं कि ये गारमेंट मेरे फलां जो है इम्पोर्टेंट डे के लिए मैंने तैयार करवाया और ये कॉस्ट्यूम सिर्फ उसी बंदे के लिए तैयार होगा और उसी ने पहनना है, ठीक है। अब उसकी इजी सी मैंने आपको एग्जांपल दी थी ब्राइडल गारमेंट की, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये थोड़ी बहुत समझ में लग गई होगी। उसके बाद अगली अगली टाइप पे आते हैं, वो है लग्जरी फैशन। लग्जरी फैशन बेसिकली होता ये है कि लग्जरी फैशन में हाई क्वालिटी के आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। वो हैंडमेड नहीं होते, जैसे हम कहते हैं ना, अब हमारे फैंसी कपड़े जो होते हैं जो हमें मिलते हैं, फैब्रिक पहले से काम हुआ हुआ मिलता है हमें उस पे, ठीक है। उसके बाद जो हम आगे की प्रोडक्शन उस पे करते हैं, ठीक है। अब उस पे सिर्फ सोइंग रह जाती है, ठीक है। तो लग्जरी फैशन ये होता है कि उसमें हमें जो है उसमें एक गैप जरूर है हॉट कत्योर में और लग्जरी में। हॉट कत्योर तो हमने बनाना है सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए, लग्जरी फैशन है वो बहुत सारे इंडिविजुअल के लिए बनता है, लेकिन हर पर्सन अपनी चॉइस के हिसाब से खरीद के खुद से स्टिचिंग करवाए, जो मर्जी करे, इट्स अप टू हर और हिम, ठीक है। और आगे थर्ड टाइप है रेडी टू वेयर फैशन। रेडी टू वेयर फैशन है जो आजकल वो सबसे ज्यादा इन है मार्केट में। अब हम, मेरा खास तौर पे ये है कि मुझे होता है कि यार मुझे कपड़े स्टिचिंग ना करवाने पड़े, मैं जाऊं, मुझे मेरे साइज के रेडी टू वेयर कपड़े मिले। स्टैंडर्ड साइजेस में रेडी टू वेयर मार्केट भरी पड़ी है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सएल, डबल एक्सएस, बहुत ये स्टैंडर्ड साइजेस से मार्केट भरी पड़ी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं जाऊंगी, मैं कहूंगी यार ये मेरे साइज में अवेलेबल है, ये रेडी टू वेयर मुझे मिला, स्टिच भी हुआ है, फैब्रिक फाइन क्वालिटी है, बेशक वो गारमेंट लग्जरी है, आपको पता है प्रेट मिलते हैं, फॉर्मल प्रेट भी मिलते हैं, ठीक है। ये तो हर कोई आजकल बंदा जानता है। तो रेडी टू वेयर जो है फैशन, वो उसकी थर्ड टाइप ऑफ फैशन है, ठीक है। और फोर्थ में आती है फास्ट फैशन। अब आप सोचोगे फास्ट फैशन क्या होता है? फास्ट फैशन इज बेसिकली समथिंग दैट यू कैन डू इट ऑन योर ओन, बहुत सारा फास्ट तरीके से। अब फॉर एग्जांपल अब मैं मार्केट जाती हूँ, अब मुझे ना कोई भी, अब मैं कोई भी जीन्स उठाऊंगी और साथ में टी शर्ट उठा लूंगी, मैं कहूंगी चलो जी अब मैंने ये ले लिया, फौरन मैं पहनूंगी, चलो जी मेरा मेरा आउटफिट जो है ना कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये रेडी टू वेयर प्रेट वेयर से थोड़ा सा साइड पे, उसमें थोड़े से आपके कपड़े आ जाते हैं ईस्टर्न लुक में। अब फास्ट फैशन में आपके थोड़े से वेस्टर्न में आएंगे कि आपने मतलब वो टॉप्स, जीन्स और ट्राउजर्स, शर्ट्स वगैरह, ये सारी चीजें आती हैं आपके फास्ट फैशन में, ठीक है। उसके बाद आपकी लास्ट टाइप आती है इकोनॉमी फैशन। इकोनॉमी फैशन में क्या होता है, आपकी इकोनॉमी आपको क्या जो है फैशन आपको प्रोवाइड कर रही है। इकोनॉमी फैशन में बेसिकली आपने अपना जो है सारा प्रोफेशन देखते हैं, उसमें आपका जो है लेवल होता है फैशन का, वो थोड़ा सा फास्ट फैशन से बिलो होता है, ठीक है। उसमें आपने अपने प्रोड्यूसर को अब प्रॉफिट के हिसाब से आपने काम करना था। इकोनॉमी फैशन में अब जैसे, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, ज्यादा जल्दी समझ आएगी। अब मैं बंदी हूँ, मैं कहूँगी यार मैंने ब्रांड से सूट लेना जाके, अब वही सूट एक रेप्लिका, किसी किसी ब्रांड का किसी ने रेप्लिका बनाया हुआ, वो लेबर को थोड़ी कॉस्ट देंगे, प्रॉफिट थोड़ा रखेंगे, मटेरियल थोड़ा सा डिफरेंट यूज करेंगे, वो हमारी इकोनॉमी के हिसाब से वो फैशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब होगी वो सेम चीज, लेकिन उसमें क्या है, फैब्रिक का थोड़ा सा फर्क है, स्टिचिंग नीटनेस का थोड़ा सा फर्क है, एम्ब्रॉयडरी करने का थोड़ा सा फर्क है, यानी कि वो थोड़ी सी जो एक गैप ले आते हैं उस चीज में अपनी कॉस्ट को लो करने के लिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहीं पे एक पैनल डालना है, कट करना है, तो वो उसके अंदर से थोड़ी सी ना किसी भी चीज को मिनिमाइज कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्राउजर मैंने एक लेना है, ठीक है। अब मैं ब्रांड पे जाऊंगी, अगर फॉर एग्जांपल मुझे वो ट्राउजर मिल रहा है 1500 का, अब वही लोकल मार्केट में जाऊंगी वो मुझे 500-700 का मिल जाएगा, हाफ हाफ का रेट का फर्क होगा। उसमें क्या होता है, उसमें फैब्रिक का जो है वो थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ब्रांड ने वहाँ पे पॉकेट डाली है, एम्ब्रॉयडरी की हुई है या पॉकेट लगाई हुई है, अब हम नीचे लो फैशन पे आएंगे ना, तो फॉर उसने या तो पॉकेट ही लगाई होगी या एम्ब्रॉयडरी नहीं की होगी। अगर दोनों चीजें होंगी तो उसने बहुत ज्यादा लो कॉस्ट में वो प्रोड्यूस करवाया होगा, जिसमें उसने थ्रेड की क्वालिटी इतनी फाइन यूज नहीं की होगी, फाइन एम्ब्रॉयडरी नहीं करवाई होगी, 1000 रुपए दिहाड़ी पे लेबर रखा होगा, जिसमें उसने थोड़ी सी मतलब अपनी कॉस्ट को किसी ना किसी तरीके कम करके फैशन मार्केट को प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन वो रिजेम्बलेंस बहुत अच्छी दे रहा था, कॉपी बहुत अच्छी, कुछ लोग बहुत बहुत अच्छी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, नंबर 1 कॉपी रेप्लिका, तो वो सारा कुछ इकोनॉमी फैशन में आ जाता है। और ये सब चीजों की प्रोडक्शन जो है ना बल्क की क्वांटिटी में होती है। जो इकोनॉमी फैशन की
फास्ट फैशन की, रेडी टू वेयर फैशन की, इन तीनों की क्वांटिटी जो है वो बल्क में प्रोडक्शन होती है। बल्क में प्रोडक्शन का मकसद ये होता है कि बहुत सारी प्रोडक्शन होती है स्टैंडर्ड साइजेस पे, ठीक है। हम ब्रांड में जाते हैं, स्मॉल साइज के कितने सारे पड़े होते हैं और उनके हर आउटलेट पे पड़े होते हैं, हर जगह पे उन्होंने अपने रखे होते हैं। तो ये सारा हो जाता है रेडी टू वेयर फैशन में, फास्ट फैशन में और इकोनॉमी फैशन में। और लग्जरी फैशन जो होता है ना, वो एक उसकी क्वांटिटी डिसाइड हुई होती है। अब जैसे आगा नूर है ना, आप वहां चले जाए, एक दफा जो आप कुर्ता बाय करेंगे ना, एक वीक बाद आप जाएंगे, आपको वो कुर्ता कभी नहीं मिलेगा। 2 दिन बाद ही जाएंगे, वो मोस्टली ऐसा होता है कि वो नहीं मिलता। ये ऐसे होते हैं, लग्जरी जो प्रोडक्ट होते हैं, गारमेंट्स होते हैं ना, वो उतने ही प्रोड्यूस किए जाते हैं जितने मार्केट कंज्यूम कर सके। वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं किए जाते क्योंकि उनके पास उसमें प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा नहीं होता कि वो उसको सेल पे लगा के बाद में सेल कर सके, ठीक है। तो लग्जरी फैशन जो है वो प्रोड्यूस किया जरूर जाता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा बल्क क्वांटिटी पे प्रोडक्शन उसकी नहीं होती जितनी रेडी टू वेयर, फास्ट फैशन और इकोनॉमी फैशन की होती है। और हॉट कटियर फैशन जो होता है वो हाई ड्रेस मेकिंग होती है, उसमें सिर्फ ब्राइडल आता है, ग्रूम आता है, उसमें कोई भी मतलब कोई भी स्पेसिफिक पर्सन जिसने अपना खुद से गारमेंट क्रिएट करवाया है, वो हॉट कटियर गारमेंट में आ जाता है। वो बहुत हाईली ड्रेस मेकिंग में जाता है, जिसमें हम ऊपर थोड़ा सा अपना वर्क करवाते हैं, एम्ब्रॉयडरी होती है, अड्डे का वर्क होता है, समथिंग दैट कैन एलेबोरेट योर फैशन, योर स्टाइल, योर डिजाइन, ठीक है। तो फैशन की ये टाइप्स थी। अब फॉर एग्जाम्पल अब हम जाते हैं किसी भी जगह पे। अब मैं जाके अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही कोई ड्रेस, मेरी सिस्टर की या ब्रदर की शादी है, अब मैं जाऊंगी जाके मैं कोई भी अपना ड्रेस एक ऑर्डर दूंगी, वो मेरे लिए एक हॉट कटियर गारमेंट क्रिएट करवाऊंगी मैं अपने लिए। मुझे बहुत अच्छा गारमेंट चाहिए क्योंकि मेरे सिबलिंग की शादी है, मुझे उसके लिए बहुत कोई प्यारा सा ड्रेस बनवाना, तो वो कटियर गारमेंट ही होगा जो मैं अपने लिए क्रिएट करवाऊंगी, उस पर काम होगा लाइक दैट। और लग्जरी प्रोडक्ट में आपको अब समझ आ गई कि लग्जरी प्रोडक्ट में क्या होता है। लग्जरी प्रोडक्ट में होता सब कुछ वही है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं की जाती जितनी रेडी टू वेयर गारमेंट्स की जाती है। उसकी इतनी प्रोडक्शन होती है जितनी जो है हमारी सोसाइटी या फिर हम लोग कंज्यूम कर सके, कि उस वो उनकी प्रोडक्शन वेस्ट ना हो, जिसको वो सेल पे लगा के बाद में सेल आउट कर सके, ठीक है। लग्जरी गारमेंट्स की सेल बहुत कम लगती है, या तो वो सैंपलिंग की सेल होती है या किसी ब्रांड ने सैंपल्स क्रिएट करवाए। प्रोडक्शन से पहले सैंपल्स क्रिएट होते हैं, सबसे पहले सैंपल्स क्रिएट होते हैं। उन सैंपल्स पे हम लोग हर चीज को जज करते हैं, आया स्टिचिंग ठीक है, ये वर्क ठीक लग रहा है, ये हर चीज बैलेंस है, रिदम है डिजाइन में, पैनल्स ठीक लगे हुए हैं, हर चीज मतलब फॉल ठीक आ रही है उस चीज की। तो सैंपल्स की भी सेल लग जाती होती है, लेकिन प्रॉपर लग्जरी गारमेंट्स की सेल नहीं लगती क्योंकि वो इतने प्रॉफिट मार्जिन पे बनते ही नहीं कि उनकी सेल हो सके, क्योंकि उसमें लेबर कॉस्ट आनी है, स्टिचिंग कॉस्ट आनी है, उसके बाद में हर चीज उसकी प्रेस दूसरी तरह से होती है, क्योंकि वो लग्जरी गारमेंट है, उसका ख्याल भी उतना रखना है, उस पर तला वर्क होना है, उस पर हर तरह का वर्क होना है, उसकी स्टिचिंग थोड़ी सी मुश्किल होगी, उसमें हैंड स्विंग काम होता है थोड़ा सा, और सोइंग भी हैंड से ज्यादा होती है लग्जरी गारमेंट में। तो उसकी वजह से इसको हम बल्क में प्रोड्यूस नहीं करवाते। रेडी टू वेयर गारमेंट्स की भी आपको पता है, आप आउटलेट में जाए वेयर गारमेंट बहुत सारे पड़े होंगे। फास्ट फैशन का भी मैंने समझा दिया, इकोनॉमी फैशन का भी समझा दिया, ठीक है। अब 5 टाइप्स ऑफ फैशन आपको समझ आ गई है बिस्मा? यस यस मैम। अगर कोई क्वेश्चन है आपको इस बारे में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। चलें अब हम आगे मूव करते हैं कि अगर हम फैशन की फील्ड को सेलेक्ट करते हैं तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट में, बेसिकली अपना जो है मेरा सारा जो एक्सपीरियंस रहा है डिग्री करते वक्त, मैं उसके मेन सब्जेक्ट्स आपको बता दूंगी जो फैशन के अंदर हमें इस इतने मतलब अरसे में हमने कंप्लीट करने हैं, जो हमें मेन सब्जेक्ट है, हमारे मेजर हैं, ठीक है। तो मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगी, सब्जेक्ट्स होते क्या हैं, मतलब किस और उसमें हम पढ़ते क्या क्या है, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू हर सब्जेक्ट का दे दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्केचिंग की तरफ, फैशन मेकिंग की तरफ, फैशन डिजाइन इलस्ट्रेशन की तरफ। अब इसकी स्टार्टिंग होती है, अब हम आए हैं, हमने सोचा है कि हम हमारे ख्याल में है कि हमने ये गारमेंट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब हमारे जो टीचर्स थे ना, उन्होंने हमें पता क्या करना था, उन्होंने हमें एक थीम दे देते होते थे, या फिर हमें कहते थे कि कोई भी थीम सोच लो, उस पर आपने आगे प्रोडक्शन करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक थीम सोचा है, अब हमारा एक कल्चर गुजर चुका है, राजस्थान कल्चर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने राजस्थान कल्चर सोच लिया कि मैंने इस कल्चर पे ना काम करना है,
या सिंधी कल्चर सोच लिया, अब सिंधी फ्रॉक्स वगैरह तो लोग बहुत लाइक करते हैं, थोड़ा पेंडू टाइप पे जा रहा है, लेकिन खैर हमें एक थीम सोच लेना। हम कोई प्रेजेंट थीम भी सोच सकते हैं, जैसे अब हमारा ज्योमेट्रिकल, अब हमने थीम रख लिया, फ्लोरल थीम रख लिया, कोई भी थीम रख लिया, ठीक है। तो हमने उस थीम के हिसाब से ना एक स्केच प्रोड्यूस करना है जो हमारे जहन में उससे रिलेटेड आ रहा है। फैशन मेकिंग में, इलस्ट्रेशन में आके अब हमें सबसे पहले एक स्केच स्केच जो है उसको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब हमने एक स्केच प्रोड्यूस करना है, उस हिसाब से जो हमें चाहिए, जो हमारी स्केच रिक्वायरमेंट है गारमेंट की, उस हिसाब से हमने एक स्केच प्रोड्यूस कर लिया। अब हमारे सामने वो चीज जो आ गई है जो हमने जहन में सोची हुई थी कि अब हमने करना क्या है उसके साथ। अब वो स्केच हमारे पास बन गया। अब इलस्ट्रेशन में सबसे पहले हमें स्केच बनाना है, उसके बाद हमने एक फैशन के हिसाब से एक बॉडी फिगर ड्रॉ करनी है, ठीक है। उस बॉडी फिगर को हमने वो गारमेंट बनाना है, उस हिसाब से पेंसिल से उस बॉडी फिगर पे हमने वो स्केच देख के गारमेंट ड्रॉ कर लेना है कि ये बॉडी पे आके ऐसा लगेगा। हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इलस्ट्रेशन पे पहनाने के बाद कि ये बॉडी पे पहनने के बाद गारमेंट कैसा लगेगा, ठीक है। फिर थर्ड पे हम उसमें करते हैं कलरिंग। अब कलर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि हम 2-3 सैंपल क्रिएट कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने वही गारमेंट के अंदर 2 कलर यूज किए हैं, रेड एंड ब्लैक, फिर उसी में हमने यूज किया व्हाइट एंड ब्लैक, फिर उसी में हमने यूज किया पिंक एंड व्हाइट, कोई भी 3 कलर का कंट्रास्ट हमने बना लेने हैं। फिर हमें थोड़ा सा मजीद आइडिया हो जाएगा कि अब ये कलर ब्रेकडाउन में जाके ये गारमेंट कैसा लगेगा, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन की स्टार्टिंग है, ठीक। इलस्ट्रेशन में इतना स्केच बनाना, फिर उसके बाद हमने इलस्ट्रेशन ड्रॉ करनी है, बॉडी क्रॉकी ड्रॉ करनी है जिसपे हम फीमेल बॉडी का फिगर ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर एक गार्ड जो हमने जहन में सोचा हुआ उसको ड्रॉ करना है। फिर उसके अंदर हमने कलर करने हैं और कट लाइन सारी क्रिएट करके कलर ब्रेकडाउन सेलेक्ट हो गया, फिर उसमें से हमने एक कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब फैशन की जो हम फैशन ड्राइंग है ना, ये बेसिकली फैशन इलस्ट्रेशन कह लें, फैशन ड्राइंग कह लें, ये इसमें ये सारा कुछ होता है। इसमें हमने इलस्ट्रेशन प्रोड्यूस करनी होती है, गारमेंट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, मतलब ड्रॉ करना है, और उसमें हमने कलर करके अब हमारी इलस्ट्रेशन हो गई है तैयार। अब हमने जो एज्यूम किया हुआ था ना वो हमने इलस्ट्रेट करके रख लिया, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन भी 2 टाइप की होती है, एक हम हाथ से जो करते हैं, एक इलस्ट्रेटर पे या एडोब पे करते हैं। ये दोनों सॉफ्टवेयर है डिजाइनिंग के, ठीक है। वो डिजिटली भी एक चीज हो जाती है और मैनुअली भी एक चीज हो जाती है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हो, जब आप स्टार्टिंग लेते हो, वो आपसे स्टार्ट में कभी भी डिजिटल वर्क नहीं करवाएंगे। वो आपकी हाथ की सफाई के लिए, आपकी क्रिएटिविटी स्किल को चेक करने के लिए, आपकी आर्टिस्टिक स्किल्स को चेक करने के लिए सबसे पहले वो आपसे कहेंगे कि आप मैनुअल वर्क करके दिखाएं, ठीक है। तो वो मैनुअल वर्क करने के लिए आपसे वो सारी फैशन ड्राइंग भी मैनुअल करवाएंगे, उसके अंदर सारा जो है आपकी ड्राइंग भी, ऊपर जो स्केच बनेगा, फिर क्रॉकी क्रिएट होगी यानी कि फीमेल बॉडी फिगर क्रिएट होगा, उसके ऊपर आपने गारमेंट तैयार करके लगाना है, फिर उसमें कलर करने हैं, ये सारा आपका मैनुअल वर्क होगा, ठीक है। ये हो गया एक सब्जेक्ट और ये मेजर सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ से होती है स्टार्टिंग, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे पैटर्न मेकिंग पे। अब पैटर्न मेकिंग आप सोचेंगे क्या होता है। पैटर्न मेकिंग ये होता है कि अब हमने बॉडी के ले लेने हैं, साइज ले लिया, फॉर एग्जांपल अब हमने साइज ले लिया बॉडी का, अब हमने उस बॉडी फिगर के हिसाब से एक पैटर्न क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल अब मैं साइज मीडियम पहनती हूँ, फॉर एग्जांपल अब मैंने अपने साइज मीडियम से अपने सारे साइजेस ले लिए। मेरा स्लीव की लेंथ ये होगी, स्लीव की विड्थ ये होगी, मेरी यहाँ से चेस्ट इतनी है, ड्रॉप शोल्डर इतना है, मेरी नेक इतनी है। मैंने अपना सारा जो साइज है ना, जैसे हम टेलर को साइज दे रहे हैं, अब हमने वो सारा साइज एक ले लिया, ठीक है। जब हम ऊंचे लेवल पे, जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, तब तो मेरे पास मैनिकन थी। अब मैनिकन डमी होती है जिसके ऊपर से हम साइजेस जो है सारे वो ले लेते हैं, फिर उस हिसाब से हम अपना पैटर्न डेवलप करते हैं। लेकिन क्योंकि अब हम सारा कुछ ऑनलाइन है, तो अब हमने पता क्या करना है, हम अपनी बॉडी का साइज ले लेना है। अपनी बॉडी का साइज लेने के बाद हमने वो सारा कुछ लिख लेना है और फिर हम मार्केट जाएंगे, वहां पे आप कहीं भी जाके बोलेंगे ना आपको पैटर्न शीट्स चाहिए, आपको पैटर्न शीट्स मिल जाएंगी। स्टेशनरी की किसी भी अच्छी शॉप से पैटर्न शीट्स मिल जाएंगी, वो थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। उस पे हम लोग अपनी बॉडी साइज के हिसाब से अपना पैटर्न ड्रॉ करते हैं। जो हमने गारमेंट की कट सोची होती है, हमने वही सारी सेम मेजरमेंट्स के हिसाब से वो पैटर्न क्रिएट कर लिया। वो पेपर, अब हमारे पास बेसिकली एक पेपर आ गया जिसपे हमारा साइज जो है ना वो बना हुआ है। अब हमने वो सिंपली पेपर जो है ना वो अपने
गारमेंट के लिए जो हमने फैब्रिक खरीदा है ना, जिस भी कलर का, जिस भी टाइप का फैब्रिक खरीदा है, हमने पेपर सिंपल फैब्रिक के ऊपर रखना है, पिन से उस पेपर को जो है फैब्रिक पे वो कर लेंगे हल्का सा एडजस्ट, उस हिसाब से हमने वहां सीजर फेर के आराम से कटिंग कर देनी है। आपको क्या लगता है जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं ना, उन्होंने स्मॉल साइज का एक पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, उन्होंने वो पैटर्न रखना है और 100 स्मॉल साइज उस पैटर्न से कटिंग कर लेनी होती है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म होती है पैटर्न मेकिंग, ठीक है। अब पैटर्न बन गया, अब आते हैं कत्योर गारमेंट्स की तरफ। अब कत्योर गारमेंट्स होती है ना, उनमें पैटर्न नहीं होता, उनमें ड्रेपिंग होती है। अब जैसे अब हमारा एक लहंगा है, हमने उसकी फॉल बनाने के लिए, और हम इतना ज्यादा, फॉर एग्जांपल मैंने 100 इंचेस की फॉल पहन ली, अब मैं इतना ज्यादा पेपर जाया करने से बेहतर है पता क्या करूंगी, अब मैं उतना ही फैब्रिक लूंगी, कोई कोई आम एक, हम लोग जब ड्रिपिंग करते हैं ना यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके, हमें वो फैब्रिक एक हम लेंगे, फैब्रिक मिल जाता है मार्केट से। अब उसकी मैं आपको नॉर्मल से एक एग्जांपल देती हूँ। हमारी माएँ जब रजाइयाँ बिस्तर बनाते हुए व्हाइट सा फैब्रिक लेती हैं, एक सादा सा कोरा कपड़ा जिसे कहते हैं कैलिको, वो हम बाजार से खरीद लाते हैं, वो बहुत ज्यादा सस्ती कॉस्ट में मिल जाता है। हमारे दौर में मतलब 1-2 साल पहले तो 60-70 पर यार्ड मिल जाता था, 1 मीटर 50-60 रुपए का, ठीक है। तो वो हम फैब्रिक ले आते हैं, लाके हमने वो मैनिकन पे ना उस हिसाब से बनाना जिस हिसाब का हमें लहंगा चाहिए, फिर उस हिसाब से हमने उसकी कटिंग कर लेनी है, वो फॉल आ जाती है, उसको हम ड्रेपिंग का नाम देते हैं, ठीक है। तो वो फैब्रिक पे हो जाती है, क्योंकि जो पेपर है वो इतना ज्यादा स्टे नहीं कर पाता है कि हम उस पर लहंगे की इतनी ज्यादा फॉल बना दें, ठीक है। और बेसिक सी चीज है कि दुपट्टे का कोई पैटर्न नहीं होता, वो आपकी साइज और आपके दिल के अकॉर्डिंग है कि आप कितने साइज का दुपट्टा चाह रहे हैं। कुछ लोग लंबा दुपट्टा पसंद करते हैं, कुछ चौड़ा ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम, हर एक की अपनी चॉइस होती है। तो दुपट्टे का पैटर्न नहीं बनता, आपके गारमेंट का बनता है। फिर चाहे वो जीन्स है, शर्ट है, जैकेट है, ट्राउजर है, कुर्ता है, पजामा है, कोई भी चीज है, आपका पहले पैटर्न बनेगा, फिर उसके बाद आपका वो पैटर्न से कटिंग होगी, और कटिंग करके फिर वो फैब्रिक जो है वो प्रोडक्शन में जाएगा, यानी कि उसकी स्टिचिंग होगी, उस पर जो भी चीजें जिप लगनी है, बटन लगना है, हुक लगनी है, वो बाद में होगा। तो पहले पैटर्न बनेगा, ठीक है। पैटर्न बनेगा, अगर पैटर्न नहीं बन सकता उस चीज का तो हम उसको ड्रेपिंग में ले जाएंगे, हम उसे ड्रेप करके आगे प्रोडक्शन में लेके जाएंगे, ठीक है। ये हो गई 3 चीजें, ये 3 बेसिक और मेन चीजें हैं जिनसे हम फैशन की जो है ना सारी बुनियाद यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। और फोर्थ पे आता है टेक्सटाइल डिजाइन। अब उसमें क्या होता है, उसमें भी यही होता है कि अब हमारे पास ना एक थीम दे दिया जाता है, हमें एक थीम दे दिया कि यार आपके पास थीम है फ्लोरल ज्योमेट्रिकल फ्यूजन आपने क्रिएट करना है, यानी कि फ्लोरल और ज्योमेट्रिकल को मिक्स करके आपने एक कंपोजिशन बनानी है, जिसको हम रिपीट करके अगर गारमेंट पे लेके जाए, यानी कि किसी फैब्रिक पे लेके जाए, तो वो उसकी जो प्रोडक्शन हो गया, वो एंड रिजल्ट है वो बहुत अट्रैक्टिव है। हमने एक अच्छी सी कंपोजिशन यानी कि एक लेआउट क्रिएट कर लेना है, वो टेक्सटाइल डिजाइन में आ जाएगा। उसमें भी हमने सारा काम मैनुअल करना होता है, यानी कि हैंड प्रिंट क्रिएट करना है, ठीक है। उसमें हम सबसे पहले स्केच क्रिएट करते हैं, स्केच की 3 डेवलपमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब हमने स्क्वायर्स, सर्कल्स, ये शेप्स और फिर फ्लावर्स यूज करते हुए एक कंपोजिशन या एक लेआउट क्रिएट कर लेना, ठीक है। उसको हमने 3 लेआउट इस तरह के क्रिएट करने हैं, जिसमें से स्केचिंग और पेंसिल स्केच, ठीक है। उसके बाद हम उसमें से एक ऐसा लेआउट सिलेक्ट करेंगे या प्रोड्यूस कर लेंगे। मैं मदीहा थोड़ी देर और, ठीक है। उसमें से एक लेक्चर अच्छा, उसमें से हमने एक लेआउट को सिलेक्ट कर लेना और उसको हमने आगे जाके ना एक और शीट पे दोबारा से ड्रॉ करना है। फिर उसके अंदर हमने 3 कलर की ब्रेक डाउन क्रिएट करने हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया था ना इलस्ट्रेशन में 3 कलर ब्रेक डाउन क्रिएट करने हैं, इसमें भी ऐसे ही करना है। इट्स अप टू यू, आप 3 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, 2 कर रहे हो, आपको लग रहा है आपने तब तक कलर ब्रेक डाउन क्रिएट करनी जब तक आपको लग रहा है कि हाँ ये परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो वो कलर ब्रेक डाउन एक हमने क्रिएट कर ली। अब हमने वो एक, अब 3 कलर ब्रेकडाउन में से हमें एक कलर फॉर एग्जांपल पसंद आ गया, अब हम उसको आगे ले जाएंगे एक बड़ी शीट पे, उस पे अब हमने उस छोटे से स्क्वायर की जो हमें लेआउट पसंद आ गया उसको हमने एक रिपीट पे बना लेना है और उसमें प्रॉपर एक हैंड पेंट करके कलर करना है, तो वो हमारा एक टेक्सटाइल प्रिंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारी टेक्सटाइल मेकिंग, टेक्सटाइल प्रिंट मेकिंग का एक टेक्सटाइल डिजाइन कह ले, एक ये सब्जेक्ट होगा, यानी कि फैशन में मैं आपको टेक्सटाइल भी कवर करवाऊंगी, ठीक है। पैटर्न हो गया, ड्रेपिंग हो गया, फैशन ड्राइंग हो गया, टेक्सटाइल डिजाइन हो गया, ये 4 बेसिक और मेन ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके फैशन में बहुत ज्यादा आपके आगे काम आने वाले हैं, ठीक है। और 5th सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें मैं आपको हिस्ट्री के बारे में करेंगे क्या, मतलब पैटर्न मेकिंग और पैटर्न मेकिंग, ड्रेपिंग,
DRAPPING, ड्रेपिंग. The textile. टेक्सटाइल डिजाइन. फैशन इलस्ट्रेशन और फैशन ड्राइंग. ये फोर्थ वन है, ठीक है. और फिफ्थ वन में आपको हिस्ट्री ऑफ फैशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो हमारे पुराने इराज गुजर चुके हैं, यानी कि 90s के, 80s के, विक्टोरियन एरा, जो सारे पुराने इराज गुजर चुके हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी या बताऊंगी, ठीक है. तो ये 5 बेसिक और जी जी. टेक्सटाइल में हम फ्लोरल और किसको मिक्स करते हैं? टेक्सटाइल इज अप टू यू. उसमें आपने सिर्फ एक लेआउट बनाना होता है. कभी कुछ लोग ज्योमेट्रिकल पसंद करते हैं, यानी कि कुछ लोग लाइंस में प्रिंट पसंद करते हैं, कुछ फ्लावर्स में पसंद करते हैं, कुछ कोई एलिमेंट और जैसे ऑर्नामेंट्स होते हैं पुराने, उस हिसाब के पसंद करते हैं. देखिए अपनी चॉइस होती है. तो मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए कहा है कि अगर हम फ्लोरल और स्क्वायर को मिक्स करके कोई डिजाइन बना लें, फिर वो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि हम उसका एक 3 लेआउट स्केच के बनाएंगे, फिर 3 कलर के बनाएंगे, फिर उसके बाद उन दोनों में से एक सिलेक्ट हो जाएगा, वो बड़ी शीट पर जाएगा, तो वो हमारा एक टेक्सटाइल डिजाइन जो है वो मैनुअल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है. इसमें डिफरेंट प्रिंट्स कोई भी कंसीडर कर. जी जी. उसकी तो आप फैशन जो है ना, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है. Yes. उसकी बाउंड्रीज है ही नहीं, और बाउंड्रीज क्रिएट की ही नहीं किसी ने. हर एक का अपना स्टाइल है, उसने अपने स्टाइल से चलना है. लेकिन एक दुनिया का असूल है ना कि जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से बंदा अपने आप को चला लेता है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे वो अपनी स्टाइल के अकॉर्डिंग कर लेता है. फिर Just I want to know just types of textile design. ये थोड़ा मतलब अभी आपको टेक्सटाइल डिजाइन के बारे में थोड़ा सा बताऊं. हो गई है. अब हो गया, क्लियर हो गया. मतलब आपको फैशन की 5 टाइप्स और फैशन के थोड़े से मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया, ठीक है. तो अभी कोई क्वेश्चन है आपको इसके अकॉर्डिंग? कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे आराम से पूछे, मैं आपको बता दूंगी. कोई हेसिटेशन की जरूरत नहीं है. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको पॉइंट समझ में नहीं आया, या आपको कोई और चीज फैशन के रिलेटेड पूछनी है जो मैंने कवर नहीं की, वो भी आप पूछ सकते हैं. कोई भी एनी क्वेश्चन. चलें जी, ठीक हो गया. उम्मीद करती हूँ कि समझ सब कुछ आ गई होगी, ठीक है. चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज.